डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एसआर मीना बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ये व्याख्यान दे रहा हूं। ये व्याख्यान की श्रृंखला में आपका जो फोर्थ पेपर है एमए हिंदी पेपर फोर्थ सूरदास में जो एक पाठ्यपुस्तक है सूर सरावली, उसके पदों की मैं व्याख्या करता हुआ लगातार पिछले व्याख्यानों से आ रहा हूं और आज भी उसी क्रम में मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज के व्याख्यान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भगवान के अवतारों के विषय में, 24 अवतारों के विषय में। अब तक मैं 10 अवतारों के विषय आपको व्याख्यान दे चुका हूं। आज के व्याख्यान में है ग्रीव अवतार के विषय में व्याख्यान दूंगा। आप सभी से आग्रह, आप इन सभी को ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले परिचय में बता दिया कि ब्रज भाषा के सम्राट कवि और भगवान श्री कृष्ण जिनके आराध्य देव हैं यानी सूरदास जी ब्रज भाषा के सम्राट कवि हैं और इनके जो पदों की जो विशेषता है, ये पद गेय पद हैं, संगीतात्मकता लिए भी हैं। तो उसी शैली में मैं आपके समक्ष इन पदों को संगीतात्मकता के साथ में वाचन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले है ग्रीव अवतार, 11वां अवतार है। ब्रह्म सभा में जग कियो जब कान वेद उपचार, प्रकट भय है ग्रीव महानिधि ब्रह्म पर ब्रह्म अवतार। 4 वेद गयो शंखासुर जल में रहो छुपाए, धरी है ग्रीव रूप हरि मारो लीने वेद छुड़ाए। इस पद में है ग्रीव अवतार के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्म सभा में यज्ञ कियो जब कर्ण वेद उच्चार, कि ब्रह्मा जी की सभा में जब यज्ञ प्रवर्तमान था तब वेदों का उच्चारण करने के लिए तब प्रकट भय है ग्रीव महानिधि पर ब्रह्म अवतार। तब महानिधि पर ब्रह्म भगवान ने है ग्रीव भगवान का अवतार लिया या है ग्रीव भगवान के रूप में अवतार लिया। 4 वेद गयो शंखासुर जल में रहो छुपाए। शंखासुर 4 वेदों को लेकर के जल में छिप गया। धरी है ग्रीव रूप हरि मारो लीने वेद छुड़ाए। तब भगवान ने है ग्रीव का रूप धारण करके श्री हरि ने यानी श्री है ग्रीव भगवान ने उसका संहार किया और वेदों का उद्धार किया। इस प्रकार से है ग्रीव भगवान के अवतरण की इसमें बात बतलाई जा रही है। नेक्स्ट और 12वां जो अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य का अर्थ होता है मछली, अर्थात मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने अवतरण लिया या भगवान का अवतार हुआ, उस विषय में ये पद है। सत्यव्रत राजा रविवंशी प्रथम भये मनुवंश, केनो तप बहु भांति परम रुचि प्रकट भये हरियंश। धरी लघु रूप मीन को सोन आए उनके पानी, तब उन जल में डारी दियो फिर तब बोले हरिबानी। इस पद में भगवान के मत्स्य अवतार के रूप में रूप धारण करने वाली कथा का इसमें वर्णन है कि सत्यव्रत राजा रविवंशी प्रथम भये मनुवंश, कि मनुवंश में राजा सत्यव्रत सर्वप्रथम व्यक्ति थे। वे सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश में ही मनु भी हुए। कीनो तप बहु भांति परम रुचि प्रकट भये हरि अंश। अतः सूर्यवंश और मनुवंश एक ही वंश है। उन्होंने बहुत तपस्या की, तब श्री हरि प्रभु अंश रूप में मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए। धरी लघु रूप मीन को मोहन आए उनके पानी, कि मोहन श्री हरि छोटी मछली का रूप धारण करके उनके हाथ में आ गए। पानी माने हाथ। जब वे अंजलि में जल ले रहे थे तब उन जल में डारी दियो फिर तब बोले हरिबानी। अर्थात मछली देखते उन्होंने पुनः जल में डाल दिया। जब उन्होंने हाथ में अपनी अंजलि में मछली को देखा तो उन्होंने क्या किया, उस मछली को पानी में फेंक दिया, डाल दिया, छोड़ दिया। तब वह मछली रूपधारी हरि बोले, अर्थात वो मत्स्य अवतार बोले। क्या बोले अगले पदों में देखिएगा,
जल के बीच डारी जनिमों को बड़े मच्छर डर लागा। ये कई बहुत रूप हरि धारे सत्यव्रत के भाग। सत्य दिवस होए गो प्रलय आवेगी नाव। तामे बैठ सप्तऋषि से अरु तुम करो भजन मम भाव। तबे मत्स्य अवतार ने कहा, यह प्रसंग मत्स्य अवतार से संबंधित ही है कि सूर्य ने मत्स्य अवतार का वर्णन करते हुए लिखा है कि मनुवंश के राजा सत्यव्रत जब अंजलि में पानी ले रहे थे, तब एक छोटी मछली बनकर भगवान उनके हाथ में आए। मछली को देखते उन्होंने पानी में डाल दिया। तब वह मछली मनुष्य की वाणी में बोली, जैसा कि ऊपर की व्याख्या मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। आगे ये कहना चाह रही है कि जल के बीच डारी जनी मोको बड़े मच्छर डर लागा, कि हे भगवान आपने मुझे जल में डाल दिया, इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं मुझे जल में मत डालो, क्योंकि मुझे बड़ी मछलियों से डर लगता है। मोको बड़े मच्छर डर लागा, अर्थात मुझे बड़ी मछलियों से डर लगता है। फिर ये कई वृहत रूप हरि धारेऊ सत्यव्रत के भाग। राजा ने उसे अपने कमंडल में डाल लिया, पर वह तो बड़ी हो गई, यानी वो मछली तो और बड़ी हो गई, कमंडल में नहीं आ पा रही थी। राजा ने उसे वहां से हटा करके जलाशय में डाला, पर वह तो बहुत बड़ा मच्छा बन गया। तब महामत्स्य रूपी भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा कि आज के, क्या कहा, सत्य दिवस होए गो प्रलय आवेगी एक नाव। आज से 7वें दिन बहुत बड़ी प्रलय होगी या प्रलय आएगी और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब एक नाव आएगी, तामे बैठ सप्तऋषि अरु तुम करो भजन मम भाव। उसमें क्या करना है, उस नाव में तुम सभी 7 ऋषि यूं के साथ संसार के सभी धान्यों के बीज लेकर के इस नाव में बैठ जाना और मेरा भजन करना। सूरदास जी ने इस पद में यह झलकाया है कि सूर्य के मानस पर उस संपूर्ण मिथा साहित्य का प्रभाव रहा है जो उनके युग में साहित्य के रूप में प्रचलित रहा। उसी का प्रकाशन यहां किया गया है। काव्य की दृष्टि से इनका इस पद का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगला है, इतने कई हरि नृपे देखते ही भे अंतर्ध्यान। 7वें दिवस भयो जब प्रलय तब कीनो नृप ज्ञान। सबई अन्न को बीज लियो नृप और लियो ऋषि साथ। बैठो नाव ध्यान हरि को करी दर्शन तीनों नाथ। बासुकी नाग आए तब तक्षणा बांधे दृढ़ करी नाव। पूछो ज्ञान कयो सो सब हरि तत्वा विधान बनाओ। बहुत कलालों बिछरे जल में तब हरि भये सुसंति। मिथ्यो प्रलय विविध नाना करी सृष्टि रची बहु भांति। ये हरि मच्छ रूप जब लीनो कियो चरित विस्तार। जय 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 श्री मीन महावपु जय जय जगत आधार। अर्थात भगवान का मीन अवतार के रूप में जो अवतरण हुआ उसके पश्चात जो जय जयकार हुई उसी का इस पद में बखान किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। इतनी कई हरि नृप देखते ही भे अंतर्ध्यान। इतना कहकर के भगवान राजा के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। 7 दिवस भयो जब प्रलय तब कीनो नृप ज्ञान। 7वें दिन प्रलय हुई और समस्त पृथ्वी जलमग्न होने लगी। तब राजा को ज्ञान हुआ, भान हुआ, एहसास हुआ। सबई अन्न को बीज लियो नृप और लियो सीधी साथ। बैठे नाव ध्यान हरि को करी दर्शन दीनो नाथ। तब राजा ने सभी अन्नों के बीज इकट्ठे कर लिए और सप्तऋषियों को साथ लेकर के भगवान का ध्यान करके नाव में बैठ गए, जैसा कि पहले ऊपर वाले पद में बात बतलाई जा चुकी है। तब नाथ ने दर्शन दिए। आगे, बासुकी नाग आयत हैं तत्क्षण बांधी दृढ़ करी नाव। उसी समय वासुकी नाग आ गए। उन्होंने नाव को महामत्स्य से दृढ़ता से बांध दिया। महामत्स्य रूपधारी भगवान से राजा सत्यव्रत ने आत्म तत्व के ज्ञान के संबंध में प्रश्न किए। पूछो ज्ञान कहो सो सब हरि तत्वा विधान बनाओ। भगवान ने सारे आत्म तत्वों का विस्तार से उपदेश दिया।
बहुत कलालों बिसरे जल में तब हरि भय सुशांति। बीतो प्रलय विविध नाना करी सृष्टि रची बहु भांति। इस प्रकार भगवान मत्स्य रूप में बहुत समय तक जल में विचरण करते रहे। तब अंत में शांति स्थापित हुई। प्रलय काल बीत गया। बहुत प्रकार से और विविध प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। ये हरि रूप मत्स्य रूप जब लीनो कियो चैत्य विस्तार। जय 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 श्री मीन महाबपू जय 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 जगत आधार। भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया और अपने चैत्र का विस्तार किया। संसार के आधा रूप महान शरीरधारी श्री मत्स्य प्रभु की जय हो जय हो जय हो जय हो, अर्थात मत्स्य भगवान की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इस प्रकार से इन सभी ऊपर की जो लाइन है इनमें भगवान के मत्स्य अवतार के रूप में अवतरण लेने या अवतरित होने की कथा का वर्णन किया गया। अगला 13वां जो अवतार है कूर्मा अवतार। सुर अरु असुर मथन किनो निधि 14 तन निकार। पर्वत पीठ धरे हरिणी के लियो कूरम अवतार। क्या कहना चाहते हैं कि यह प्रसंग कूर्मा अवतार से संबंधित है। कूर्मा नहीं होता कछुआ, कच्छप। सूर ने कूर्मा अवतार का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब समुद्र मंथन के लिए मद्रांचल पर्वत को मथानी बनाया गया, उस समय उसमें शेष नाग की रस्सी बनाई गई थी, जिसमें एक और देवता तो दूसरी ओर राक्षस लगे हुए थे। उस समय कूर्मा अवतार का अवतरण हुआ था। तो उसी क्रम में यह पद है कि सुर अरु असुर मथन किनो निधि 14 रतन निकार। अर्थात आपने समुद्र मंथन की जो घटना पढ़ी होगी उसी से संबंधित पद है कि इस पद में समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच जो युद्ध हो रहा था या युद्ध होने वाला था, उसी का वर्णन करते हुए साहित्यकार कहता है कि जब सुर और असुर यानी देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकालने लगे, तो क्या हुआ? पर्वत पीठ धरे हरिणी के लियो कूर्म अवतार। तो मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया था। यानी भगवान ने कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में अवतरण लिया या अवतरित हुए, उसी का इसमें वर्णन है। यह प्रसंग सूर सागर में भी आया है, लेकिन वहां सूर सारावली की तुलना में इसका अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। सूर सारावली में यह वर्णन केवल 2 पंक्तियों में किया गया है। एक छोटा सा वर्णन आपके समक्ष पेश हुआ है, जो आपने समुद्र मंथन वाली घटना कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसी से प्रसंग की प्रासंगिकता इसमें नजर आती है। अगला 14वां जो अवतार है वह है नरसिंह अवतार, अर्थात नरसिंह अवतार के रूप में भगवान ने अवतार लिया। हिरण्यकशिपु अति प्रबल धनुज है, तप कीनो प्रचंड, तब उन बर दीनो चतुरानन कीनो अमर अखंड। हिरण्यकश्यप की राजधानी पर इंद्र का आक्रमण और हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी कयाधु का हरण और प्रहलाद को गर्भ में ही भगवान की भक्ति की प्राप्ति से संबंधित ये सारे पद हैं। ऊपर वाले जो पद हैं इनमें यही वर्णन किया जा रहा है। तो क्या है? हिरण्यकश्यपु अति प्रबल धनुज है, तप कीनो प्रचंड। हिरण्यकश्यप असुर अत्यंत प्रबल था, उसने बड़ा प्रचंड तप किया, बहुत तेज तप किया। तब उन वर दीनो चतुरानन कीनो अमर अखंड। तब इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया कि उसे अमर और अखंड वरदान दे दिया। अखंड का अर्थ है अस्त्र शस्त्र से अवध्य, कि अस्त्र शस्त्रों से भी तू कभी नहीं मरेगा। कौन? हिरण्यकश्यप। जब पत गयो तब मद बहाने, सब संपत्ति गई लीनी, गए कवच कामिनी, जब राजा ने तब नारद सिख दीनी। जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए वन को गया था, तभी इंद्र ने उसकी राजधानी को असुरक्षित समझ करके हमला कर दिया। इंद्र भगवान ने उसकी राजधानी को असुरक्षित समझ करके उस पर हमला कर दिया।
गए कच कामिनी जब राजा की, तब नारद सीख दीनी। और उसकी सारी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। तब इंद्र ने उसकी पत्नी की चोटी पकड़ ली। गहे कच कामिनी, कच मानी चोटी, कामिनी मानी पत्नी। तब इंद्र ने उसकी पत्नी की चोटी पकड़ ली। तब नारद ने इंद्र को ऐसा करने से मना कर दिया और उसे सीख दी क्या, या के गर्भ बसत हुए हरिजन सुनु सुरपति ये बात। तो नारद ने क्या कहा इंद्र जी से कि इंद्र ये बात सुनो कि इसके गर्भ में भगवान के परम भक्त का निवास है, यानी ये पत्नी गर्भवती है और इनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो बढ़ रहा है, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो क्या हुआ, तब तजी दई आप ले आए निज आश्रम विख्यात। तब इंद्र ने उसको छोड़ दिया और नारद जी उसे अपने आश्रम पर लेकर आ गए। कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। नित्य प्रति ज्ञान कथा हंसन को कहत कहत मुनिराज, सुनी प्रहलाद प्रसन्न कोखि में अति आनंद समाज। मुनीश्वर नारद जी प्रतिदिन हंसों, संतों, भक्तों से ज्ञान की कथाएं कहते रहते थे, जिसे अपनी मां के गर्भ में प्रहलाद सुन सुन करके अति आनंदित होते रहते थे। यानी जो कथाएं सुनाया करते थे नारद जी, उनको गर्भ में, अपनी मां के गर्भ में भक्त प्रहलाद सुना करता था। सुन करके बहुत प्रसन्न होते रहते थे। तापाचे तब कियो असुर बहु फिर देखियो निज धाम, तब नारद सुनी दई कया ध्रुव ले आयो है गाम। तत्पश्चात बहुत तपस्या करके असुर हिरण्यकश्यप अपने धाय यानी भवन, ये धाय कह लो या भवन लौटाया। तब नारद ने उसकी पत्नी कयाधु को उसे दे दिया और वह असुर उसे लेकर के अपने स्थान पर आया। पाछे लोकपाल सब जीते सुरपति दियो उठाए, वरुण कबीर अग्नि जम मारुत सुबह से कियो छन माए। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप ने सभी लोकपालों को जीत लिया। हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसने सभी लोकपालों को जीत लिया, इंद्र को भी हरा दिया। कुछ काल में ही उसने वरुण, कुबेर, अग्नि, यम और पवन सभी को अपने वश में कर लिया। तो क्या हुआ, हाकार भयो सुरलोकनि गए सब अज पास। तो सभी लोकों में हाकार मच गया। तो सारे देवलोक में हाकार मच गया। सुरलोक मानी देवलोक, देवताओं को लोक। हाकार भयो सुरलोकनि अर्थात सभी देवताओं के जो देवलोक है उसमें हाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास, अजमानी ब्रह्मा, सभी देवता लोग ब्रह्मा के पास भागे भागे गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। हरि मानिया विष्णु, विष्णु भगवान का ध्यान किया और उस समय आकाशवाणी हुई। क्या हुई, तब अज ध्यान कियो माधव को बानी भई आकाश। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, हरि का ध्यान किया, तो आकाश से एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई। क्या आवाज आई सुनिएगा। सकल लोक ये देते असुर दुखे, तऊने करो करो संहार। जब मेरे जन को दुख दे चिनी में डारो मार। ये असुर सारे लोगों को दुख दे रहे हैं, तब मैं भी इसका संहार नहीं कर रहा हूं, परंतु जब यह मेरे भक्त को दुख देगा तब इसे मैं क्षण भर में मार डालूंगा। ये आकाशवाणी हुई थी। जब प्रहलाद प्रकटे ताके ग्रह 5 वर्ष के वे। जब प्रहलाद ने जन्म लिया, 5 वर्ष हुए, तब राजा ने बहुत आदर और स्नेह पूर्वक उन्हें ब्राह्मण के घर पढ़ने के लिए भेज दिया। देखिएगा, आदर बहु कीनो राजा ने पठन विप्र ग्रह गए हैं। विप्र माने ब्राह्मण। जब प्रहलाद ने जन्म लिया, 5 वर्ष के हुए, तब राजा ने बहुत आदर और स्नेह पूर्व उन्हें ब्राह्मण के घर पढ़ने के लिए भेज दिया। कितनी अच्छी कथा है। इसी कथा में जो अगला स्टेप है, अगला पद है, जब वह विप्र पढ़ावे कुछ कुछ सुन के चित्त धरि राखे।
जब 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 वह जाए वही सब नहीं, सो राम नाम राम राम मुख भाके, लरिका और पढ़त शाला में तिनई करत उपदेश, हरि को भजन करो सबई मिले और जगत सुख दे। यह प्रसंग नरसिंह अवतार भगवान से संबंधित है कि सूर्य नरसिंह अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर पर 5 वर्ष के हो गए तो राजा ने उसे ब्राह्मण के घर भेज दिया। यानी प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर पर 5 वर्ष के हो गए तो राजा ने उसे ब्राह्मण के घर पढ़ने के लिए भेज दिया, जैसा कि व्याख्या से स्पष्ट है। तो क्या है, जब वह विप्र पढ़ावे कुछ कुछ सुने चित धरी राखे। जब ब्राह्मण उस बालक यानी भक्त बालक को या बालक प्रहलाद को पढ़ा रहे थे तो क्या लिखा है, सूर्य ने लिखा है कि जब ब्राह्मण उनको पढ़ाता था तो उसे सुनकर मन में रख लेते थे। कौन? प्रहलाद जी। जब वे जायत भई सब ही नी, सो राम राम मुख भाके। जब गुरु अन्यत्र कहीं चला जाता था तब प्रहलाद सभी बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें राम राम पढ़ाया करते थे। लरिका और पढ़त शाला में तिनई करत उपदेश। जो बालक पाठशाला में पढ़ते थे उन्हें प्रहलाद पढ़ाते थे कि तुम सब मिलकर के भगवान का भजन करो, संसार का और सब सुख मिथ्या है, अर्थात तुम राम 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 रटा करो, हरि को भजन करो सबई मिली और जगत सुख लेस। क्योंकि ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें अवश्य ही सुख मिलेगा। इस भगवान राम का भजन करने के अलावा जो और दूसरे संसार के सुख हैं वह सारे सुख झूठे हैं, मिथ्या हैं। इस पद में नरसिंह अवतार की कथा का इतिवृत्तात्मक वर्णन मात्र है। इस स्थल में कोई काव्यात्मकता भी नजर नहीं आती है। आगे देखिएगा, यह विधि कर उपदेश सबन को किए भजन रसलीन, शंडामर के को पूछन लाग्यो तब यह उत्तर दीन। इस पद में विप्र गुरु द्वारा प्रहलाद को शिक्षा प्रदान करना, किंतु प्रहलाद द्वारा अन्य गुरु भाइयों शिष्य बंधुओं के समक्ष भगवत भक्ति का जो उपदेश दिया गया है उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रहलाद ने इस प्रकार से उपदेश करके सभी बच्चों को भजन में रसमग्न कर दिया। तब गुरु शंडायर को यह सब मालूम हुआ तो वह पूछने लगा कि प्रहलाद ने उन्हें उत्तर दिया क्या? रामकृष्ण अवतार मनवर भक्तन के हित काज, सोई सार जगत में कहियत सुनो देव विधि विराज। इसे भगवान राम में या कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं। हे देव स्वरूप ब्राह्मण, सुनो, भगवान ही जगत में सार तत्व है। यही बात जगत में नीकी सोई पड़त हम आज, जब विप्र कहे उस जो असुर सो पुत्र पड़त बिनकाज। कि यही बात संसार में सबसे अच्छी है कि उसे ही हम पढ़ते हैं। यह सुनकर के ब्राह्मण ने जाकर राजा से कह दिया कि आपका पुत्र बालक प्रहलाद बेकार की बातें पढ़ रहा है। अब ठीक है, तुमको बेकार की बातें लग रही होंगी, लेकिन वो भगवान राम का उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार से धन्यवाद।